श्रवण कुमार जी, राजस्थान से। राधे राधे। श्री राधे महाराज जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल है कि मैं व्यापारी हूँ और शुद्ध एवं स्वच्छ सामान बेचने में विश्वास रखता हूँ। इसलिए मार्केट में जो लोग सस्ता सामान बेचने के लिए मिलावट या अन्य तरीके से कमजोर क्वालिटी बेचते हैं और ग्राहक भी सस्ता सामान खरीदने के लिए उन लोगों से ज्यादा जुड़ते हैं, तो इसमें दोषी वो दुकानदार हैं या ग्राहक? इनका भाव है कि महाराज जी, जहाँ सस्ता है वहीं ग्राहक जाते हैं, तो उनको पसंद ही वो है ग्राहक को। तो आप उनके दोष और निर्दोष होने की बात जानकर क्या करेंगे? आप अपने विषय में पूछिए। हमारे यहाँ का नियम है, साधक अपने विषय में पूछे। आप अपनी दुकान में मिलावट नहीं करते? नहीं गुरुवर, मैं चाहता हूँ कि सबको अच्छी नहीं, आप अपनी दुकान में चाहिए। दूसरे की दुकान को आप क्यों देख रहे हैं? दूसरे के ग्राहकों को आप क्यों देख रहे हैं? आप अपनी दुकान में देखिए कि मिलावट की चीज तो नहीं है। आप अपनी दुकान के स्वामी हैं, आप पूरी सृष्टि के स्वामी नहीं हैं, क्योंकि इससे आपका दोष दर्शन होगा और इससे सुधार होगा नहीं। क्योंकि आप आए हमारे पास, वो तो आया नहीं जो मिलावट कर रहा है, तो वो तुम्हारी बात मानेगा नहीं और हमारी बात सुनेगा नहीं, तो बेकार की चर्चा हो गई ना। आप अपनी बात कहिए। आपकी दुकान में यदि मिलावट हो तो आप बंद कर दीजिए, आप अच्छी चीजें बेचिए। हम कह रहे हैं कि वो 1 रुपया का भले 10 पैसा ज्यादा आप मिला करके 1 रुपया 10 पैसा का दीजिए, पर आपकी चीज अच्छी होनी चाहिए। तो ग्राहक आपके यहाँ ज्यादा आवे या कम आवे, इससे कोई मतलब नहीं रहता। आपके अगर 100 रुपया बचेंगे ना, तो आपकी संतानें विवेकवान होंगी, स्वस्थ होंगी, शांति बचेगी। और 10,000 की कमाई करेगा ना, तो शराब पिएगा, व्यभिचार करेगा, जुआ खेलेगा और नष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? हाँ, ये जो दूसरों के खान पान की सामग्री में मिलावट करते हैं, भगवान उनके शरीर में मिलावट पैदा कर देते हैं। कैंसर, ये वो इतने नीच प्रवृत्तियां बढ़ रही कि दूध जैसी पवित्र चीजों में अपवित्र चीजें मिलाई जा रही, घी जैसी पवित्र चीजों में। और वो दुष्ट ये नहीं समझ रहे कि हम अपने बच्चे को नहीं पिला सकते और दूसरे बच्चे यही पिएंगे। हम अपने घर में वो चीज नहीं दे सकते, वो दूसरे, इनकी दुर्गति होगी। नहीं गुरुवर, जब हम उनको बोलते हैं ना नहीं, आपके बोलने से नहीं बनेगा, क्योंकि जिसकी बुद्धि अपवित्र होती है वो नहीं मानता है। वो भगवान की नहीं मानेंगे, आपकी बात क्या है? अब वो कहते हैं हम जितने रुपए ले रहे हैं उसके हिसाब से हम उनको चीज दे रहे हैं। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया है कि जब हिसाब किताब न्यायाधीश की तरफ से होगा ना, तब कहेंगे भगवान सब चौपट कर दिया। बिल्कुल समझ लीजिए, जड़ से चौपट होते हैं ऐसे लोग। जब उन्नति हो ना, तो देख करके आप ये मत जानो कि उन्नति हो रही। हाँ, अधर्म आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, उसका वंश सुखी नहीं हो सकता। ये हमारी बात लिख लो। अधर्म आचरण करने वाला मेटिया मेट हो जाएगा। वो मेटिया मेट हो जाते हैं, समाचार पढ़ के या सुन के आसपास में देख लेना। अब चूंकि बहुत कम अवस्थाएं होती तो पूरा फाइनल देखा नहीं जाता। जो हाई कमान से फाइनल होता है ना, तो उस जीव की दुर्गति हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। जैसे यहाँ चोर पकड़ा गया, हिंसक पकड़ा गया, बस इतना ही जान पाए। इसके बाद उसके साथ व्यवहार क्या होता है थाने में, इसके बाद फिर उसको जेल में क्या होता है, ये तो वहां जाए तब फिर पता चले। तो ऐसे ही उस जीव की दुर्गति जो होती है नरक आदि में, यहाँ तो नहीं समझ पाए। यहाँ तो ठीक है, कर लो, ये तो खेती दी गई है, बमूल बोलो या दाक्षोहारा, आम, केला, ये बोलो। अच्छी फसल पैदा करो या बुरी खेती तुम्हें दे दी गई, तुम्हें जीवन दे दिया गया, तुम्हें स्वतंत्रता दे गई, अब पापाचरण करो, कुछ भी करो। लेकिन उन नीच पुरुषों से पूछो कि जो तुम मिलावट करके अपने घर को नहीं खवा सकते हो, वही कोई अपने लाडले परिवार को पवाएगा और वो परिवार के लिए हानिकारक होगा, उसका पाप बड़ी। आप सोचो, ये चीजें खाने वाली इजी, ये अच्छा वो दूध है। अब जिनके जानवर नहीं है, उनको अपने परिवार के लिए, चाय के लिए को चाहिए ना, वो तो लेंगे ना। हाँ, फिर वो जब वो पिएंगे तो बीमार होंगे, परेशान होंगे, उनको कष्ट होगा, तो दुर्गति नहीं होगी उनकी। पाप कर्म कर रहे हैं, उनकी दुर्गति पर हमें अपने को देखना है। आपके द्वारा ऐसी गलती ना हो, आपको ऐसी बात ना करें और धर्म पूर्वक चलें। आप थोड़ा गरीब रहेंगे लेकिन सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा
और परलोक में आपका मंगल होगा। और सही बात, धनी वही जिसका हृदय शांत है, संतोषी है, हृदय शांत है, और बिना नींद की गोली के आराम से सो जाएगा। वो एसी लगवाएगा, सब व्यवस्था करेगा और जलता रहेगा, और फिर उनके बच्चे पादुका चलाएंगे उन्हीं पे, और उनको धक्का मार के घर से बाहर निकालेंगे। फिर उनकी जो दुर्गति, ये तो साधारण ब्याज है, मूल जो नरक में होगा वो भोगते नहीं बनेगा। अधर्म कभी किसी को सुख नहीं दे सकता, कभी। अधर्म बिल्कुल दुख का ही हेतु है। हमारे बीकानेर शहर में बहुत सारे दूध की डेयरियां हैं, कई लोग ऐसे पकड़े जाते हैं उनके साथ। देखो, अब जब भजन नहीं है, सत्संग नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, तो प्रधानता होगी धन की, और जब धन की प्रधानता होगी तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है धन के लिए। जिसकी बुद्धि में केवल धन की प्रधानता होती है ना, वो कुछ। और जो आदमी सत्संग सुने, थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करता है, उसके हृदय में धर्म की प्रधानता होती है। वो डरता है कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, पाप बन जाएगा। धर्मात्मा पुरुष डरता है। ये पापात्मा जी थोड़ी डरते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। पापाचरण करने वालों को हाँ, धर्म का भय नहीं, समाज का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, शास्त्र का भय नहीं, तो उनकी बातें तो मत ही करो। आप अपने को सुधार करो तो कर लो, नहीं तो देखो समाज के सुधार के लिए बड़े बड़े संत महात्मा विचरण करते हैं, प्रवचन करते हैं। कोई मान ले तो कल्याण हो जाए, कौन मानता है। तो बात यह कि अगर आप आए हो, आप कृपा करके संत समागम का भाव रखते हो, आपसे गलती ना हो, आप अपने को सुधार लो, बस इतनी बात है। दूसरा सुधर जाए हम आशा नहीं रखते, वो नहीं सुधरे। आप कहोगे तो आपको गाली देगा, आपको अपमानित करेगा, और कहो आपको झूठा साबित कर दे तो आप परेशान हो जाओगे कि असत्य पे चल रहा हूं, देखो लोग हमारा उपहास कर रहे हैं। इसलिए आप अपने मार्ग में चलिए, सुदृढ़ बनिए और भगवान को रिझा लीजिए। ये मनुष्य जीवन भगवान के और परिवार को सुखी करने के लिए धर्म के द्वारा कमाया हुआ पैसा। हम देखा है गांव में, एक बार 100 रुपए की सामान बेची गई तो 110 रुपए आ गए। भूल हो गई पैसे देने वाले को, तो जब घर में आके गिना गया तो उसमें निकला 110 रुपए। तो जो घर के मुखिया थे उनका इसी समय जाइए और ये 10 रुपया वापस करके आइए, तब बैठिए आकर के। तो वहां गए और उनका, आपने जो 100 रुपये दिए थे उसमें 10 रुपये आपके ज्यादा थे। तो उनका अच्छा हो सकता है हमें भूल हो गई, वापस दे के आए। वो संस्कार कि 10 रुपये ज्यादा आ गए, हमें नहीं आज का समय होता तो क्या आता है, बढ़िया चुपचाप धर ले यार, उसने तो दे दिया है, 100 के 110 आ गए, 10 बढ़िया है, लेकिन बढ़िया नहीं है, वो नुकसान करेंगे। जाओ पहले दे के आओ। गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से, आपकी जो बातों का अनुसरण करते हैं उससे वास्तव में जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी मिली है मुझे। तो मैं इसके लिए हम आशा भी करते हैं कि हमारे जितने श्वासें बची हैं वो हमारे भारत देश की सेवा में लगे। मेरे पापा तो दिन भर आपकी वो सुनते हैं उस पर वीडियो। हाँ, बस सुने और भगवान का नाम जप करें और अपने आचरणों में अगर उतार लें तो हम बाबा जियों का जीवन धन्य है। हम भेष इसीलिए, हमारा उद्देश्य इसीलिए कि हमें तो जो है सो है प्रभु की कृपा से जो भूल रहे हैं उनको सतमार्ग का पता हो जाए, वो सुखी हो जाएं, वो स्वस्थ हो जाएं, वो भगवान को रिझा लें, यही हमारा उद्देश्य है। पूजा सिंह जी रोहतक से। राधावंशी देवंश करेंगे। गुरुदेव, आप